आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ मुद्रा बचत और साख की कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हुए शुरू करने जा रहे हैं। कहा जाता है भाई, पिछले क्लास में बता दिया गया था पिछले वीडियो में कि मुद्रा क्या है, इसके बारे में। तो कहा जाता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा के रूप में कार्य करे, जो सरकार मुद्रा के रूप में किसी वस्तु को घोषित कर दे, उसे मुद्रा कहते हैं। सिंपल सी बात। ध्यान देना दोस्त, आज बात करेंगे मुद्रा के कार्य या लाभ के लिखे। क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के कार्य या लाभ के लिखें। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के क्या कार्य है और लाभ क्या है, इसके लिखने कह रहा है। तो ध्यान देना भाई, कहा जाता है कि मुद्रा के कार्य, बोलोगे कि मुद्रा के कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट कहता है बाबू विनिमय। फर्स्ट पॉइंट में कहोगे विनिमय। अब सोच लो, विनिमय की बात आ गया तो कहेगा कि मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को विनिमय किया जा सकता है। ध्यान दें, कहा जाता है विनिमय में कि अगर मुद्रा की सहायता से कोई भी वस्तु की, मान ले कि अगर रुपया रहेगा तो कोई वस्तु खरीदना है। आजकल तो बच्चों के बहुत इंटरेस्टिंग मोबाइल हो गया है कि पैसा क्या करेगा, कोचिला पैसा रे मोबाइल ला। तो मुद्रा अगर पैसा नहीं रहता का गेहूं लेके जाता मोबाइल ला ना बाबू। तो विनिमय में मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को विनिमय किया जा सकता है। ध्यान दें, आगे कहता है भाई मापन। सेकेंड मापन। मापन में समझ लें, कहा जाता है कि मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को मूल मापन किया जा सकता है। लिखेंगे मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को मूल्य मापन किया जा सकता है। ध्यान दें, कहा जाए कि मापन की समस्या, मुद्रा की सहायता से किसी भी वस्तु को मूल माप सकते हो। अगर तुम मार्कर खरीदने गया 5 किलो चावल लेके, समस्या उसमें रहता कि 5 किलो चावल पे वो मार्कर, पूछोगे के रुपया तो बोलेगा कि जी 25 रुपया 30 रुपया, कहोगे कि ले दे दिया तरफ से, यानी कि कितना आसान हो गया। तो कहा जाए कि मापन, मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को मूल मापन किया जा सकता है। सोच लो कितना लाभ है, कार्य के साथ साथ लाभ भी है। कहता है बाबू संचय। नेक्स्ट संचय। आंसर में लिखोगे मुद्रा को भविष्य में या भविष्य के लिए संचित किया जा सकता है।
किया जा सकता है। ध्यान दे दोस्त, कहा जाए यही टमाटर की बात किए थे पिछले वीडियो में। क्या टमाटर भविष्य के लिए बेटा पोता पोती के लिए जरूरत पड़ेगा? ना भाई। तो ध्यान देना है, कहा जाता है कि संचय में मुद्रा को भविष्य के लिए संचय किया जा सकता है। ध्यान दें, कहा जाता है भाई नेक्स्ट भुगतान। भुगतान में समझने कहा जाता है भाई कि मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को भुगतान किया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं या सेवा, उसे हम पैसा को भुगतान कर सकते हैं पैसा की सहायता से। तो कहा जाता है कि मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को भुगतान, कहोगे कि किसी वस्तु या सेवा, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को भुगतान किया जा सकता है। सेवा के मूल्य को भुगतान किया जा सकता है। ध्यान दें, यह है हमारे मुद्रा के बारे में। कहेगा कि मुद्रा के कार्य या लाभ के लिखें, तो कहना है कि मुद्रा के कार्य या लाभ विनिमय, मापन, संचय, भुगतान। ध्यान देना है ये 4 स्टेप पर, अगर जिसको स्टेप पकड़ आ गया तो समझो कि क्वेश्चन क्लियर। कहा जाए पहले विनिमय, तो मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को विनिमय किया जा सकता है। मतलब कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं अगर पैसा रहेगा तो। चाहे अगर झोपड़ी में 2 रुपया है, तब आज ऐसा समस्या है कि पैसा झोपड़ी में 2 रुपया है, नवी है, तो तुम वस्तु को देख सकते हो, छू सकते हो, पर पहले ऐसा नहीं था। ध्यान दें, कहा जाता है मापन, मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु को मूल मापन किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो चाहे करोड़ में रहे, जितना कीमत रहे उसको माप लोगे। ध्यान देना दोस्त, कहा जाए संचय, मुद्रा को भविष्य के लिए संचय किया जा सकता है। यानी मुद्रा को भविष्य, यानी कि भविष्य की बात करता है, वर्तमान तो चल रहा है भाई, भविष्य के लिए अगर आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सोच रहे हो कि अगर मैं तो दुख कर रहा हूँ, मुझे कर रहा हूँ, पर मेरा बेटा बेटी दुख न करे, आगे की पीढ़ी दुख न करे, तो वह पैसा को संजोगे लगोगे। तो यह मुद्रा को भविष्य के लिए संचय। क्या भविष्य में आलू बैगन टमाटर के संजोग के रखता चावल दाल को, क्या हमारा पोता पोती खाएगा? ना भाई। तो ध्यान दें, अब भुगतान कहा जाता है कि मुद्रा के सहायता से किसी वस्तु के या सेवा को मूल्य को भुगतान किया जा सकता है। अब ध्यान देना है, यहां तक में समझ रहे हैं कि किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दें भाई, अगर इतना में भी दिक्कत अगर किसी को बुझाता है तो बीच बीच में कमेंट जरूर मारते रहें कि सर जो लिखाते हैं वो याद नहीं होता है। तो नाम है भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी सनम बेवफा, आसाने पढ़ो बिजनेस सफा। कॉन्सेप्ट समझो, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे रहेंगे तो याद एकदम सदा के लिए रहेगा। तो भाई ध्यान दो, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा कैसे विकास किया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। ध्यान दे, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। हाँ, समझ गए सर, मुद्रा का विकास करके यहाँ प्रकाश बारे कर डाल कर रहे हैं। एकदम ले जाना 3 सेल का बैटरी वाला टॉर्च,
अकाना के ये ले एकदम बेनिफिट तैयार हो गया। अब ध्यान दो, अब 3 सेल के बैटरी लगा दिया और यह बॉल जो जलकर इंजोला देने लगा। जी प्रकाश दिखा दिलियो नंबर दो, ऐसे न देतो भाई, समझ जाइए। ये न कि टॉर्च बार दिया प्रकाश के मतलब इंजोरे ना हो, लाइटे ना है भाई। तो वैसा कार्य नहीं करना है कि ताकि तुम्हारे कॉपी देखकर एग्जामिनर पहले ही गुस्सा हो जाए। उसके अच्छे से परिभाषित करोगी। कहना है कि मुद्रा के विकास निम्नलिखित प्रकार से किया गया। फर्स्ट वस्तु मुद्रा कहा जाता है। वस्तु मुद्रा वस्तु मुद्रा क्या है भाई, इसके बारे में कहीं जान ले। तो कहा जाता है वस्तु मुद्रा में कि शिकारी युग में खाल, शिकारी युग में खाल, सोच लो मुद्रा, वस्तु मुद्रा में क्या क्या है। सबसे फर्स्ट टर्म की बात करता है कि शिकारी युग, शिकारी युग में खाल, पशुपालन, पशुपालन युग में पशु, पशु और कृषि युग में, और कृषि युग में अनाज। मुद्रा के कार्य किए, ध्यान दे दोस्त, कहा जाता है कि मुद्रा, वस्तु मुद्रा। ध्यान दो, शिकारी युग में, शिकारी युग में क्या खाल, जो पहले की युग था वह शिकारी युग था। मानव को ये भी पता नहीं था। यही से इतिहास अपना कहता है कि आज से पूर्व पहले बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। आज से जो आज समस्या कहेगा कि मेरा जीवन काल में लॉकडाउन भी आया था, तुम आगे कहोगे ना भाई। दोस्त ध्यान दें, उसी समय, उस समय की बात करते हैं जिस समय वस्तु मुद्रा के रूप में यानी शिकारी युग में खाल किए। कहा कि खाले रुपया है। पशुपालन युग आया तो पशु जानवर, और जब कृषि युग आया तो अनाज मुद्रा के रूप में कार्य किए। कहा गया कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आदान प्रदान किया जा सकता है। अब ध्यान देना है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा कहा जाता है दोस्त कि धातु मुद्रा के रूप में, धातु मुद्रा के रूप में सोना, चांदी इत्यादि, सोना चांदी इत्यादि के आभूषण, आभूषण मुद्रा के रूप में कार्य किए। ध्यान दें, धातु मुद्रा के रूप में जब बात किया तो धातु मुद्रा के रूप में सोना, चांदी इत्यादि के आभूषण जो थे उस समय कार्य किया। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में। ध्यान दो, लाइनअप, प्रत्येक लाइन को टर्नअप करते चलना है भाई। अब नेक्स्ट कहता है सिक्का। सिक्का, अब 1 रुपया 2 रुपया की सिक्का का नाम सुना है। धातु के निश्चित आकार,
आंसर क्या देना है? धातु के निश्चित आकार धातु के निश्चित आकार के रूप में सिक्का मुद्रा के कार्य किए ध्यान दें, सिक्का युग में कहा कि धातु के निश्चित आकार के रूप में सिक्का मुद्रा के रूप के कार्य किए। अब नेक्स्ट कहता है पत्र मुद्रा। पत्र माने कागजी। ध्यान दें, कहता है कि पत्र मुद्रा कहा जाता है बाबू, ध्यान दें, जिसको कहा जाए कि पत्र मुद्रा के रूप में कागज, पत्र मुद्रा के रूप में कागज के नोट कार्य किए। ध्यान दें, जब पत्र मुद्रा आया तो कागज का नोट देखा, 50 रुपया के नोट, 100 रुपया का नोट, ये सब किस रूप में कार्य किया? तो पत्र मुद्रा के रूप में कार्य किया। अब नेक्स्ट आता है शाख मुद्रा, जिसको कहा जाता है विश्वास। शाख मुद्रा, ध्यान देना है भाई, शाख मुद्रा को भी समझ लें। कहा जाता है कि शाख मुद्रा के रूप में चेक कार्य किए। क्या किए कार्य? चेक, बैंक ड्राफ्ट। शाख मुद्रा के रूप में चेक, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि कार्य किए। आप ध्यान दें, अब आता है प्लास्टिक मुद्रा, जिसको 6 पॉइंट पर रखा गया। कौन मुद्रा भाई? प्लास्टिक मुद्रा। समझ लें कि प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एटीएम कार्य किया। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में एटीएम कार्य किया। ऑटोमेटिक, इसको पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ध्यान देना भाई, यह टर्म को कि वस्तु मुद्रा जब शिकारी युग में खाल, पशुपालन युग में पशु और कृषि युग में अनाज, सभी क्या मुद्रा के कार्य किए। नेक्स्ट कहता है कि धातु मुद्रा के रूप में सोना, चांदी इत्यादि के आभूषण कार्य किए। जो सोना चांदी का आभूषण देखा है, उस सब धातु मुद्रा के रूप में कार्य किए। फिर आया उसके बाद सिक्का मुद्रा, धातु के एक निश्चित आकार, एकदम निश्चित हो, गोल गोल कहा जाए बाबू, निश्चित आकार के रूप में सिक्का मुद्रा के कार्य किए। नेक्स्ट पत्र मुद्रा, पत्र यानी कागज, कहता है कि पत्र मुद्रा के रूप में कागज के नोट कार्य किए। ध्यान देना है,
और फिर नेक्स्ट आता है बाबू साख मुद्रा, विश्वास। कहता है कि मैं आप पर विश्वास करता हूं। तो उसी प्रकार से विश्वास करने के लिए बैंक ने एक चेक और बैंक ड्राफ्ट इत्यादि दिया। कहता है साख मुद्रा के रूप में चेक बैंक ड्राफ्ट कार्य किया। फिर आ गया प्लास्टिक मुद्रा, जिसको कहते हो एटीएम कार्ड। अब एटीएमों से बन गए आधार कार्ड। सोचो अपन आधार, सोच भाई, आधारों कार्ड से एटीएमों से फास्ट। जहां दो आधार नंबर निकल जाएगा रुपया खटक खट, तो ये वो आधारों कार्ड लिख देना, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन बुक से प्लास्टिक मुद्रा तक कार्य बताया। अगले सेशन में बताएगा कि जी आधार कार्ड आवे वाला भविष्य में, और पेटीएम तो चल ही रहा है, फोन पे चल रहा है, लेकिन सभी के पास 4G मोबाइल तो है नहीं। आवे वाला समस्या में सुनोगे कि कोई किसी व्यक्ति ने रुपया पैकेट में ना, मोबाइल में खाली रखेगा डाउन पेमेंट। अगर तिलक भी गिनवाना है जी 4 लाख, अगर 4 लाख रुपया चाहो तो क्या कहता है नंबर दे छो हमारे खाता पे फोन पर डाल दो। सरकार बोलेगा अरे कहां से रे, तो कि तिलक वाला पैसा है, अरे बैग अर्था रोका है, बंधा है, तुम पैसा कैसे लिया। तो यहाँ आने वाले भविष्य में समस्या आएगा, समस्या भी है और अच्छे भी है जी। अगर कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, अनावश्यक पेमेंट ले रहा है, तो उस पर भी सर बोलिए कितना चाहिए, तो कि इतना, एक विषय के कितना दिन पढ़ाइएगा, कार्य में सरकार कहेगा इतना लेकर भाई इतना पैसा दे। यह सब बहुत अच्छे देश के लिए, विकास के लिए ये होंगे जो भी कार्य होंगे जी, तो ध्यान देना है दोस्त। फिर आ गया प्लास्टिक मुद्रा तक, एक बार में लाइन फिर कर दे। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा। पहले बधाई हो कि सीप पहलो साग, यानी कि बधाई हो कि सीप हेलो, लेकिन साग पात का भाई साग पात, ध्यान दो न जी। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, असे सिक्का, सिप हलो, पासे पत्र मुद्रा, अजी साग पात यानी कि सा से साग, अब से प्लास्टिक, यानी कि साग पात याद कर लोगे एकदम कंटिन्यू। जब इतना याद रहेगा तो बताओ क्या नहीं लिख दोगे। अब टॉर्च मारने की जरूरत है ना ना भाई। तो अगर टॉर्च नहीं जलाना चाहता है, प्रकाश देने के लिए इतना दिखाना चाहता है, तो इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार से ऐसा वीडियो अपलोड YouTube पर किया जा रहा है। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके प्रतिदिन नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।